हो गया। तो मैं आज आप लोगों को साझेदारी के प्रवेश में ख्याति का लेखा बताता हूँ। ख्याति का मूल्यांकन तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। ख्याति अध्याय में ख्याति की 4 विधियाँ पढ़ा दिया है। अब उसका नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का लेखा कैसे किया जाता है वो बता रहा हूँ। ख्याति का लेखा। ख्याति का लेखा। ख्याति का जो नया साझेदार बनता है फर्म में, वो ख्याति की राशि भी लाता है। पूंजी की राशि तो लाता है, उसके साथ में ख्याति की भी राशि लाता है, क्योंकि उसको हर वर्ष लाभ में हिस्सा लेना है। इसलिए पुराने साझेदार नए साझेदार से ख्याति की राशि मांगते हैं, तो वह ख्याति की राशि लाता है। वो जो 4 विधि हैं, वो 4 विधियों में से किसी भी एक विधि से गणना करके ख्याति की राशि कितनी लाएगी वो नए साझेदार का हिस्सा निकाल दिया जाता है। तो ख्याति की राशि नया साझेदार व्यापार में लाता है। तो उसका लेखा 2 तरह से होता है, 2 विधि पर होता है। पहला विधि है प्रीमियम विधि। प्रीमियम विधि से ख्याति का लेखा। प्रीमियम विधि का अर्थ है कि नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो ख्याति की राशि नगद में लाता है। व्यापार में ख्याति की राशि नगद में लाता है, पूंजी की राशि लाता है और ख्याति की भी राशि लाता है नगद में। उसको कहते हैं प्रीमियम विधि। ठीक है, आ रहा होगा समझ। जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो पूंजी की राशि के साथ ख्याति की भी राशि नगद में लाता है। ठीक है, उसको कहते हैं प्रीमियम विधि। तो इस विधि के अंतर्गत लेखा कैसे होता है, तो देखिए पहला, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाता है तथा पुराने साझेदार ख्याति की राशि लेकर आपस में वितरित कर लेते हैं, तो इसका कोई लेखा नहीं होता। हाथों हाथ लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं, तो इसका कोई लेखा नहीं होता। ठीक है, ख्याति की राशि नगद में लाता है तथा फर्म की पुस्तक में लेखा किया जाता है। जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाता है तथा ख्याति की राशि का फर्म के पुस्तक में नगद लेखा किया जाता है, तब ऐसे स्थिति में क्या लेखा होता है हम बताते हैं आपको। नया साझेदार ख्याति की राशि लाता है, उसे पुराने लोग ही लेते हैं। नए साझेदार को उसमें कोई हिस्सा नहीं होता, उसे केवल पुराने साझेदार ही लेते हैं। ठीक है,
केवल पुराने साझेदार लेते हैं। तो लेखा होता है जब वो नगद राशि लाता है तो रोकड़ खाता डेबिट प्रीमियम खाता से ख्याति की राशि नगद लाने पर रोकड़ खाता डेबिट प्रीमियम खाता से जितनी रकम वो लाया है उस रकम से डेबिट और क्रेडिट होगा। मैं अभी अभी आपको बताया कि नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाता है, उसे कौन लोग लेते हैं? पुराने साझेदार लोग, पुराने साझेदार लेते हैं। उसे पुराने साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। उस रकम को पुराने साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो उसकी एक एंट्री होगी। प्रीमियम खाता डेबिट पुराने साझेदारों के प्रीमियम खाता डेबिट पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से जिस अनुपात में उन्होंने त्याग किया है उस अनुपात में पुराने साझेदारों के पूंजी खाता में क्रेडिट किया जाएगा। संक्षिप्तीकरण होगा प्रीमियम राशि पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में जमा करने पर या हस्तांतरित करने पर। इसके बाद दूसरा है जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाता है, लेखा किया जाता है, तथा पुराने साझेदार आहरण कर लेते हैं। दूसरा है नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाता है, उसका लेखा भी होता है तथा पुराने साझेदार ख्याति की राशि का आहरण कर लेते हैं व्यापार से। तो नगद लाता है उसकी एंट्री तो यही होगी रोकड़ खाता डेबिट प्रीमियम खाता से, फिर प्रीमियम खाता डेबिट पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से, ये दोनों एंट्री होगी। उपरोक्त दोनों प्रविष्टियां किए जाएंगे। ये दोनों प्रविष्टि तो होगी ही, वो नगद लाया उसके लिए रोकड़ खाता डेबिट प्रीमियम खाता से और प्रीमियम खाता डेबिट पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से, ये दोनों तो होगा ही। तीसरा होगा जब वो आहरण कर लेते हैं, पुराने साझेदार ख्याति की राशि व्यापार से निकाल लेते हैं, तब एंट्री होगी।
पुराने साझियों द्वारा ख्याति की राशि आहरण करने पर, ये एंट्री होगी। पुराने साझेदारों के पूंजी खाता डेबिट, रोकड़ खाता से, ऐसी एंट्री होगी। ठीक है, समझ आया? आ गया होगा। देखिए ये नियम है उसका, इसी रूल में हम बनाएंगे। फिर आगे जो रूल बनेगा उसको फिर बताऊंगा मैं। ये नियम है, ये इसी नियम पर हम सवाल हल करेंगे, ख्याति का लेखा करेंगे। ठीक है, तो ठीक। तो देखिए आपके पुस्तक में 25 नंबर सवाल, नवबोध की पुस्तक में 25 नंबर सवाल है। नवबोध की पुस्तक में लिखा है x और y साझेदार हैं और 4:3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। वे z को लाभ में 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। z 20,000 रुपये पूंजी के लिए और 1/8 भाग के लिए ख्याति के 7,000 रुपये लाएगा। x y z की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। ठीक है, x y 4:3 में साझेदार हैं, z नया आता है और इसको 1/8 भाग के लिए एक ख्याति की राशि 7,000 लाता है। 20,000 रुपये तो पूंजी का लाया, 7,000 रुपये ख्याति का लाया। ठीक है, तो हल करेंगे। ये प्रीमियम विधि है, नगद लाया है। पूंजी लाया, पूंजी भी साझेदार लाया, तो क्या एंट्री होगी? रोकड़ खाता डेबिट, जेड के पूंजी खाते से, प्रीमियम खाता से। देखिए कैसे होता है। रोकड़ खाता डेबिट जेड के पूंजी खाता से और प्रीमियम खाता से। कुल मिला के 27,000 रुपये आए। कितने रुपये आए? 27,000। 20,000 पूंजी के, 7,000 ख्याति के, तो पूंजी खाते से आएगा 20,000। ये क्रेडिट कॉलम है और ये डेबिट कॉलम है। प्रीमियम से आया कितने? 7,000। 27,000 हो गए। यहाँ लिखेंगे जेड द्वारा पूंजी एवं ख्याति के नगद लाने पर, ये एंट्री हो गई। अब पूंजी तो भाई जेड का है, वो किसी को बंटवारा नहीं होगा, लेकिन जो प्रीमियम की राशि लाई है, ख्याति की राशि नगद में लाया है, उसे पुराने साझेदार बांटेंगे ही। वो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा, उनकी पुरानी अनुपात में, उनकी पुरानी अनुपात में। तो उसकी एंट्री होगी प्रीमियम खाता डेबिट 7,000 रुपये, एक्स के पूंजी खाता से वाई के पूंजी खाता से। तो ये 7,000 जो रुपये है, इसको ये लोग अपने 4:3 में बांटेंगे। तो 7,000 गुणा 4/7 बराबर 4,000। 7,000 गुणा 3/4 बराबर 3,000 रुपये। ये बंटन हो गया। तो इसके में आएगा 4,000 रुपये, इसके में आएगा 3,000 रुपये। यहाँ लिखना पड़ेगा
प्रीमियम राशि एक्स एवं वाई के खाते में क्रेडिट करने पर ऐसे, इस तरह से सवाल हल होगा। मैं समझता हूँ आपको समझ आ गया होगा। जैसा कि मैं एंट्री लिखा था उसी एंट्री के आधार पर ये बनाया हूँ। ठीक है, आ रहा है समझ? आना चाहिए। समझ ना आए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। दूसरा सवाल देखते हैं कैसा है। सुलभ और सौरभ साझेदार हैं जो 3:2 में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। वे सुभाष को साझेदारी के लाभ में 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, जो ख्याति के लिए 5,400 रुपये नगद लाता है। निम्नलिखित दशाओं में ख्याति का लेखा करने के लिए जर्नल में प्रविष्टियां कीजिए। पहला, यदि सुभाष अपने लाभांश का 2/3 भाग सुलभ से और 1/3 भाग सौरभ से पाता है। दूसरा, यदि सुभाष अपने भाग को सुलभ और सौरभ से क्रमशः 5:4 में पाता है। सुलभ और सौरभ, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, सुलभ और सौरभ ये हैं 3:2 के साझेदार। ये सुभाष को शामिल करते हैं 1/6 में। ये जो शर्त है, पहला, जब सुभाष अपने लाभ का भाग अपने लाभ का भाग 2/3 भाग सुलभ से, 2/3 भाग सुलभ से तथा 1/3 भाग सौरभ से पाता है। तो ख्याति का लेखा करना है। वो 5,400 रुपये ख्याति का लाया है। कितना लाया है? 5,400 रुपये ख्याति का लाया है। तो इसकी एंट्री होगी, एंट्री वही होगी जो लिखवाया हूँ। 5,400 रोकड़ खाता डेबिट प्रीमियम खाता से 5,400 प्रीमियम राशि सुभाष द्वारा नगद लाने पर। ठीक है, ये हुआ। अब इसको बांटेंगे तो प्रीमियम खाता डेबिट 5,400 सुलभ के पूंजी खाता से सौरभ के पूंजी खाता से
तो इनके पूंजी खाते में कितना कितना रकम जाएगा, तो कितना कितना रकम जाएगा। सुभाष जो है सुलभ से 2/3 भाग पाता है और सौरभ से 1/3 भाग, तो 5400 को 2/3 और 5400 गुणा 1/3, 3 एकम 3, 18 54, 1800, 18 दूनी 3600, 18 एकम 1800। जितना जितना उनसे लेता है उतने उतने भाग इसमें जाएगा इनके पूंजी खाते में। ठीक है, 2/3 और 1/3, तो यहां हो जाएगा 3600, यहां हो जाएगा 1800। लिखना है ख्याति की राशि सुलभ एवं सौरभ के पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर ऐसे एंट्री हो जाएगी। ठीक है, आया समझ। जिससे जितना जितना लेता है उतना ही जाएगा उनके हिस्से में। ठीक है, आ गया समझ। दूसरा पोजीशन, दूसरा पोजीशन में लिखता है कि यदि सुभाष अपने भाग को सुलभ और सौरभ से सौरभ से 5:4 में पाता है, तो यहां भी वही एंट्री होगी। एंट्री कोई दूसरी नहीं होगी। जब वो नकदी लाया तो रोकड़ खाता डेबिट 5400, प्रीमियम खाता से 5400। ठीक है, फिर प्रीमियम खाता डेबिट 5400 सुलभ के पूंजी खाता से, सौरभ के पूंजी खाता से। तो इस 5400 को फिर बांट देंगे। 5400 गुणित 5/9, 5 और 4 9 होता है, तो 5/9, 5400 गुणित 4/9, तो 9 एकम 9 छक्के 54, 6 पंचे 30, 3000 और 6 चौक 2400, तो इसके में 3000 चला जाएगा, इसके में 2400। एंट्री वही रहेगी, वही नरेशन रहेगा, अलग अलग नहीं होगा। तरीका वही है, जिससे जितना पाता है उतने ही हमको क्रेडिट करना है पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आना चाहिए। आता होगा, ना आए तो कमेंट में जरूर लिखिए। यदि मेरा पढ़ाना आप लोगों को पसंद आता हो, अच्छा लगता हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखें जरूर। ठीक है, ये हो जाता है, ऐसी बनता है ये। अब मैं आता हूं 30 नंबर सवाल में।
30 नंबर में अ और ब 2:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। उन्होंने स को 1 जनवरी 1994 को साझेदारी में इस शर्त पर साझेदार बनाने का निश्चय किया कि वह 30,000 रुपये पूंजी और 9,000 रुपये ख्याति के 1/6 भाग के लिए देगा। यह पुनः निश्चय किया गया कि स द्वारा दी गई ख्याति की राशि पुराने साझेदार उठा लेंगे। आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए और रोकड़ खाता बनाइए। 30,000 रुपये पूंजी का लाया और 9,000 रुपये ख्याति के लाया। ये अ और ये ब 2:1 में साझेदार हैं। 2:1 में साझेदार हैं। ये स को नया बनाए 1/6 में, ठीक है। और स पूंजी का 30,000 लाया और 9,000 रुपये ख्याति का लाया, जिसे पुराने साझेदार व्यापार से आहरण कर लेते हैं। तो लिखता हूं रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट स के पूंजी खाते से प्रीमियम खाते से 39,39,000 रुपये लाया। पूंजी का लाया 30,000, प्रीमियम का लाया 9,000 माने ख्याति का, ठीक है। स द्वारा पूंजी एवं ख्याति नगद लाने पर पूंजी तो स का ही है, उसे कोई इधर उधर नहीं करेगा, लेकिन जो ख्याति का नकदी लाया है प्रीमियम के रूप में स, उसे अ और ब अपने अनुपात में अपने पूंजी खाते में क्रेडिट कर लेंगे। तो उसकी एंट्री है प्रीमियम खाता डेबिट 9,000 के पूंजी खाता से बाकी पूंजी खाता से। तो 9,000 रुपये को अ और ब अपनी पुरानी अनुपात 2:1 में बांट लेंगे। तो मैं बांट दे रहा हूं 9,000 गुणित 2/3, 9,000 गुणित 1/3, 3 एकम 3 तिया 9, इसका 6,000, इसका 3,000, यहाँ होगा 6,000, यहाँ होगा 3,000। प्रीमियम राशि अ व ब के खाते में जमा करने पर ये एंट्री होगी, ठीक है। ऐसी एंट्री होगी, जमा हो गया। फिर आगे बढ़ता है कि पुराने साझेदार ख्याति की राशि व्यापार से आहरण कर लेते हैं, उठा लेते हैं, माने आहरण कर लेते हैं। तो आहरण करेंगे, उसकी एंट्री है आपका पूंजी खाता डेबिट ब का पूंजी खाता डेबिट रोकड़ खाते से व्यापार से रोकड़ निकलती है। तो कितना कितना आहरण करेंगे ये लोग, 6,000 और 3,000, इसका 6,000, इसका 3,000, और पैसे निकला कितने व्यापार से,
9,000 लिखेंगे ख्याति की राशि अ व ब द्वारा आहरण करने पर, ये ऐसी बनेगा ये सवाल, ठीक है, ऐसी बनेगा। आ रहा है समझ? समझ आता होगा, पसंद आता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को अगला मेरा ये जो पढ़ाई है नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर बताता हूँ कि पुनर्मूल्यांकन विधि कैसे होता है, ठीक है।